हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 1 का अध्याय नंबर 17 कविता पढ़ेंगे। राजेश जोशी जी की कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ का हम पहले परिवेश पढ़ लेते हैं कि इस कविता में किसके बारे में कवि ने वर्णन किया है। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की कवि ने पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर उन्होंने इशारा किया है, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। बच्चों, अब हम कविता के बारे में पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या समझेंगे। इसके कवि जो हैं वो हैं राजेश जोशी जी। कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें कवि राजेश जोशी जी ने बच्चों के काम पर जाने के बारे में वर्णन किया है कि ये एक सामाजिक समस्या है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं और देश का अगर भविष्य ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमारा देश भी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारे समाज की एक सामाजिक समस्या है कि बच्चों का बचपन छीन कर जो व्यक्ति उन्हें काम पर भेज रहे हैं, वो क्यों काम पर भेज रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, किन वजह से वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस समस्या को कवि राजेश जोशी जी ने उजागर किया है। इसमें कवि ने बाल मजदूरी की ओर संकेत किया है, क्योंकि आप सभी को बच्चों पता है कि बाल मजदूरी जो है एक दंडनीय अपराध माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका खेल कूद, ये सभी छोड़कर जो माता पिता उन्हें पैसे कमाने के लिए काम पर भेज देते हैं, तो ये जो चीज़ है वो गलत है। इसलिए इस समस्या को ख़त्म करने के लिए कवि ने इस कविता के माध्यम से लोगों से, सरकार से, शासकों से प्रश्न पूछा है कि ऐसी कौन सी अमानवीय स्थितियां हैं जिसके कारण बच्चे आज भी काम पर जा रहे हैं। तो बच्चों, हम ये कविता पढ़ेंगे। क्या है? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चों, इसमें कवि राजेश जोशी जी ने सरल शब्दों में अपनी मन की बात को रखा है और ये पूरी कविता बहुत सरल शब्दों में ही कही गई है और इसलिए इसमें खड़ी बोली का वर्णन किया गया है। इसमें कवि राजेश जोशी जी बाल मजदूरी की विवशता की चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर। कोहरा में जब चारों ओर धुंध दिखाई दे रही हो। धुंध बच्चों कब होती है? सर्दी के मौसम में। कि सर्द रातों में, सर्दी के मौसम में जब सुबह सुबह सड़क के चारों ओर बहुत अधिक धुंध दिखाई दे रही है, अर्थात जब भयंकर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जब ऐसे समय में बड़े लोग भी अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं सर्दी से बचने के लिए, कवि कहते हैं कि ऐसे समय में बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो सड़क पर काम करने के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह। कि वो एक प्रश्न कर रहे हैं लोगों से कि सुबह सुबह जब भयंकर सर्दी पड़ रही है, चारों ओर कोहरा पड़ रहा है और कोहरे से ढकी हुई जो सड़क है उस पर कुछ बच्चे उन्हें काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी उन बच्चों की क्या मजबूरी है, क्या विवशता है कि उन्हें ऐसी परिस्थिति में भी काम करने के लिए जाना पड़ रहा है।
बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक, सबसे भयानक पंक्ति है। क्यों क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि ये जो बच्चों की उम्र है, बच्चों की उम्र जो है ये आराम करने की है, उनके खेलने कूदने की है, खाने पीने की है, पढ़ने लिखने की है। लेकिन उसके स्थान पर वो पढ़ाई ना करके, वो खेल कूद ना करके, बल्कि ऐसे समय में वो भयंकर सर्दी में काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारे समय की ये सबसे भयानक पंक्ति है कि इतनी सर्दी में ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए उसे सवाल की तरह। कवि जो हैं राजेश जोशी जी कहते हैं, भयानक है इसे विवरण की तरह, कि और भी भयानक क्या है कि इसे वर्णन की तरह, विवरण मीन्स वर्णन की तरह, कि इस पंक्ति को एक वर्णन, एक अखबारों में या न्यूज़पेपर या टीवी के ऊपर इस बाल मजदूरी के बारे में सिर्फ हमें कोई वर्णन या विवरण नहीं कर देना चाहिए, हमें तो बल्कि सरकार से, आज के शासकों से, आज के समाज के ठेकेदारों से या उन माता पिता से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या उनकी व्यवस्था है जिसके कारण उन्हें बच्चों को पढ़ाई लिखाई से उठाकर या उनका खेल कूद बंद करवाकर आज उन्हें काम पर भेज रहे हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा जो है वो स्वच्छंदता से या बहुत अपने मन से काम पर नहीं जाना चाहता, बल्कि उनके परिवार की या उनके माता पिता की ऐसी आर्थिक मजबूरी होती है कि उन्हें काम पर जाना पड़ता है। तो वो माता पिता से प्रश्न कर रहे हैं, सरकार से और आज के शासकों से प्रश्न करते हुए कवि दिखाई दे रहे हैं, और वो पूछना चाहते हैं कि ऐसी उनकी क्या समस्या है, क्या उनकी आर्थिक मजबूरी है जिसके कारण कि उन्हें इस छोटी सी उम्र में अपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ रहा है। लिखा जाना चाहिए उसे सवाल की तरह, कि ये जो बाल मजदूरी है, कवि कहते हैं कि उन्हें एक विवरण मात्र से अखबारों में नहीं दे देना चाहिए कि उनका एक वर्णन कर दे और बस उतना ही उनका दायित्व है, बल्कि उन्हें तो इस बाल मजदूरी को अखबारों में उस समस्या के बारे में बहुत विस्तार से बताना चाहिए और उसके कारणों का भी वर्णन करना चाहिए कि ये किस कारण जो है बच्चे जो हैं इस छोटी सी उम्र में बाल मजदूरी के लिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ उसके समाधान भी प्रस्तुत करने चाहिए, उसके समाधान भी बताने चाहिए कि इन बच्चों को काम पर जो भेजा जा रहा है उसका क्या समाधान है जिसके कारण जो आने वाली पीढ़ी है और जो है उनका भविष्य नष्ट ना हो सके। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, और इसलिए कवि को इस बात की चिंता है कि अगर इसी प्रकार से बच्चे काम पर जाते रहे तो हमारा जो भारत है, क्योंकि ये भारत किससे जुड़ा हुआ है, इन बच्चों से, क्योंकि ये देश का भविष्य हैं, बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं। इसलिए अगर हम बच्चों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन्हें स्वतंत्र छोड़ेंगे तो वो देश का एक अच्छा भविष्य निर्माता हो सकते हैं। इसलिए कवि राजेश जोशी जी को बच्चों के काम पर जाने की बहुत अधिक चिंता हो रही है। बच्चों, इसकी भाषा शैली के बारे में समझो कि इसकी भाषा क्या है, खड़ी बोली, सरल सीधी सादी भाषा शैली का वर्णन किया गया है, और कवि ने इसमें बाल मजदूरी की विवशता को प्रकट किया है तथा इसमें तत्सम शब्दों का भी वर्णन किया गया है। और जहाँ पर पीछे कई बार प्रश्न अलंकार का वर्णन आ जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, प्रश्न अलंकार का वर्णन किया गया है। कई जगह पर जैसे अनुप्रास अलंकार का भी वर्णन है, जैसे सुबह सुबह, इसमें अनुप्रास अलंकार का भी वर्णन किया गया है। दूसरा पैराग्राफ देखिए बच्चों, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें।
बच्चों अगली पैराग्राफ में क्या बताया है, अब कवि राजेश जोशी जी प्रश्न कर रहे हैं उन बच्चों के काम पर जाने के कारण। वो माता पिता से ही प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? पहले, क्या अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मीन्स आकाश में, गिर गई हैं सारी गेंदें? क्योंकि बच्चों के खेलने का साधन क्या है? गेंदें हैं, अर्थात बच्चे जो हैं वो बाल्यकाल में गेंद से खेलते रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि वो उन माता पिता से कवि प्रश्न कर रहे हैं कि क्या उनकी जो गेंदें हैं वो आकाश में गिर गई हैं, इसलिए अब उनके पास गेंदें नहीं हैं, इसलिए वो काम पर जा रहे हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या दीमकों ने उनकी रंग बिरंगी, क्योंकि जो बाल्यकाल में अर्थात प्राइमरी क्लास में जो उनकी पुस्तकें होती हैं, किताबें होती हैं, वो रंग बिरंगी होती हैं। तो कवि जो है उनके माता पिता से ही प्रश्न कर रहे हैं कि क्या उनकी जो रंग बिरंगी जो किताबें हैं उनको दीमकों ने खा लिया है, अर्थात दीमक जो है उनकी किताबों को उन्होंने नष्ट कर दिया है, इसलिए अब उनके पास पढ़ने के लिए कोई भी पुस्तकें नहीं हैं, तभी करके उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? यहाँ पर काला पहाड़ जो है किसका प्रतीक माना गया है? शोषण व्यवस्था का प्रतीक माना गया है। तीसरा प्रश्न कवि जो है माता पिता से कर रहे हैं, तो क्या जो आज की शोषण व्यवस्था है, शोषण व्यवस्था क्या है कि उच्च वर्ग जो है वो निम्न वर्ग को हमेशा दबाता रहता है, अर्थात निम्न वर्ग के पास जो है वो इतना भी पैसा नहीं होता कि वो अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सके, इसलिए वो कहते हैं कि उनके माता पिता की ऐसी आर्थिक स्थिति भी नहीं है कि वो अपने और अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सके, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था के कारण जो है उन्हें काम पर वो भेज रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या काले पहाड़ के नीचे जो उनके बाल्यकाल में जो इतने सारे खिलौने थे वो दबकर नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण जो है अब उन्हें बाल्यकाल में कोई खिलौने उनके पास नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। या वो अंतिम प्रश्न करते हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? या किसी भूकंप के आने के कारण सारे मदरसों होता है, मदरसा क्या होता है? स्कूल, जिसमें उर्दू पढ़ाई जाती है। तो कवि कहते हैं कि क्या उनके जो स्कूल हैं उनकी इमारतें किसी भूकंप आने के कारण वो उनकी इमारतें ढह गई हैं, नष्ट हो गई हैं, इसलिए उनके जो स्कूल हैं वो ना होने के कारण वो बाल्यकाल में नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं और उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। इसलिए कवि को जो ये 3-4 स्थितियाँ बताई गई उनके प्रति वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि वो माता पिता से पूछते हैं क्या उनकी गेंदें नष्ट हो गई, आकाश में गिर गई हैं, या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने नष्ट कर दिया है, या उनके जो सारे खिलौने हैं वो किसी पहाड़ के नीचे या शोषण व्यवस्था के नीचे दब गए हैं, खत्म हो गए हैं, या किसी भूकंप आने के कारण स्कूल की जो इमारतें हैं वो ढह गई हैं, इस कारण से उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल जो है वो मैं नेक्स्ट पेज पे करवाऊँगी। इसमें भी भाषा शैली जो है वो वही प्रश्न शैली का वर्णन है। इसमें भी बाल मजदूरी या बाल श्रम के प्रति, बाल श्रम की समस्या को उजागर किया गया, उसके प्रति चिंता व्यक्त की गई है। खड़ी बोली का वर्णन है, सरल सहज भाषा शैली का वर्णन किया गया है और तत्सम शब्दों का वर्णन किया गया है। आशा है बच्चों आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।